40 पेज में लिखा है, 40 पेज में शिव जी, शिव महापुराण में नारद जी की कथा थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ श्लोकों को सुनाऊंगा। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिषत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थ मन यादते। एक बार ब्रह्मा के पुत्र नारद जी के मन में हुआ कि मेरे को तपस्या करना है और तपस्या करके और मुझे ब्रह्मा और विष्णु से भी ऊंचे गद्दी पर बैठना है। हाँ, ये पूरे श्लोक शिव महापुराण के हैं। ये मन में सोच करके और जाकर के हिमशैल गृह क्वची देखा परम शोभना और भतम समीपे सुर नदी सदा बहती वेगवे। सरस्वती नदी के तट पर शैल हिमाचल प्रदेश में और जा करके और नारद जी महाराज बैठ करके तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 इतने तपस्या में मगन हो गए, इतने तपस्या में मगन हो गए कि बिल्कुल ब्रह्मणे नमः और ब्रह्मणे खूब गौर से तपस्या करने लगे। इधर देवताओं को बड़ा टेंशन हुआ। देवता लोग सोचे कि हे भगवान, ये नारद बाबा तो हर समय वीणा बजा करके इधर उधर भजन करते रहते थे, आजकल ये बैठ करके तपस्या करने लगे, क्यों? इनको क्या चाहिए? इनको क्या चीज की जरूरत पड़ गई? तो याचे न विदितो राज्यम सभेति च विसंगति अद्यैव गच्छ तत्र तो तत्पसो विघ्नमाचरम। श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि हो शौनकादि ऋषियों, इस बात की चिंता देवताओं को हो गई कि ये क्यों तपस्या कर रहे हैं, किस याचना से, किस चाह से, क्या चीज इनको चाहिए कि इतनी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। इसलिए अद्यैव गच्छ तत्रत्वम, शिव महापुराण में लिखा है कि इंद्र ने कहा कि हे कामदेव, इसी समय तुम जाओ, 1 मिनट भी देव मत करो और जाकर के और तुरंत तुरंत नारद की तपस्या को भंग करो, नहीं तो कहीं वो मेरा इंद्रलोक न मांग ले। कामदेव बोला जाता हूं, और कामदेव गया और जाकर के और खूब जाकर के अपनी लीला किया वो तपस्या भंग करने के लिए। और तपस्या भंग करने के लिए जब खूब लीला किया तो हुआ ऐसा कि भोले बाबा तो तपस्या में कामदेव को मार दिए थे ना, शिवजी ने नहीं मारा। शिवजी लाख खूब ऊपर से अपना मदारी दिखाते रहा, नाचते गाते रहा, खूब काम वासना का बाण चलाया, लेकिन उनका नेत्री नहीं खुला। बेचारा कामदेव थक करके बैठ गया। जब थक करके बैठ गया ना, तब भगवान शिव ने आराम से नेत्र खोला और नेत्र खोल करके बोला, क्यों कामदेव, मेरे को आए थे तुम मेरे को आए थे तपस्या भंग करने, तुम क्या सोच रहे हो कि मेरा नेत्र खुल जाएगा? अब कामदेव ने बड़वर्गी का पुल बांध दिया साहब। अरे साहब, आप जैसा देवता, आप जैसा भगवान, आप जैसा कौन हो सकता है? इतनी घोर तपस्या और मैंने आपका तपस्या भंग किया, आपने मेरे ऊपर जरा भी नाराज नहीं हुआ। शिव जी तो मेरे को जला करके भस्म कर दिए थे। सोई नारद जी के मन में थोड़ी अभिमान आ गया। हाँ, जैसे शिव जी का नाम लिया, वो शिव जी को अभिमान आ गया था। शिव जी तो देखो, शिव जी तो क्या है कि शिव जी तो शादी भी कर लिए थे ना, लेकिन हम तो शादी भी नहीं किए। हाँ, हम तो शादी भी नहीं किए क्योंकि हमारे अंदर अभिमान नहीं है ना, हमको रोष नहीं है। भयउन नारद मन कछु रोसा आकहे प्रिय वचन का परितोषा। अरे महाराज, आपको तो रोष भी नहीं आया, आप तो शिव जी से भी बड़े निकले। नारद जी को लगा कि ये झूठ तो बोल नहीं सकता, इसका मतलब कि हम हैं ही बड़े। और भगवान शिव की ऐसी माया व्यापी साहब कि नारद जी के मन में देखो आ गया अभिमान। और नारद जी के मन में अभिमान आया और अभिमान से फूले फूले ना, और वो चले गए शिव जी के पास में। शिव महापुराण में लिखा है। और जाकर के शिव जी के पास बोले, क्यों भोले बाबा, आपको पता चला कि नहीं, मतलब कि मालूम हुआ कि नहीं? शिव जी बोले, देख लो। अरे पता चल जाएगा ना, क्या पता? अरे आपको नहीं मालूम, मैंने तपस्या किया, कामदेव आया तो मेरी तपस्या भंग करने, और कामदेव आया तपस्या भंग करने ना, कामदेव को मैंने बिल्कुल माफ कर दिया, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, उसको तो छोड़ दिया। मैंने कि जाओ, हाँ चले जाओ, मैं उसको जलाया नहीं। शिव जी से कह रहे नारद जी,
इसका मतलब ये कि आप तो क्रोध में आकर जला दिए थे ना, मैं तो क्रोध ही नहीं किया। वो आया था मेरे को विवाह वगैरह के लिए, कई अप्सराओं को लेकर आया था, मैंने तो बिल्कुल देखो, मैंने तो सब मना कर दिया, ले जाओ वापस, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हे तात नारद प्रज्ञा धन्य तुम शृणुमत वचः। भगवान शिव कहते हैं स्वयं अपने श्रीमुख से कि हे तात, हे मेरे पुत्र नारद, प्राज्ञम, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मेरी बात को सुनो। वाच्यम मेवम न कुत्रापि, जीवन में कभी ये बात किसी और के सामने मत कहना, और विशेष करके हरेर अग्रे विशेषतः, विष्णु के सामने तो ये बात बिल्कुल मत कहना। सेम इसी श्लोक को हिंदी ट्रांसलेट किया है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तब नारद गवने शिव पाहि, तब नारद गवने शिव पाये, तब नारद गवने शिव पाये। चिता काम यह नित मन माए, चिदा काम अहमिति मन माहे, चिदा काम अहमिति मन माये। माँ चरित शंकर ही सुनायो, मार चरित शंकर ही सुनायो, मार चरित शंकर ही सुनायो। अति प्रिय जानी महेश सिखायो, अति प्रिय जानी महेश सिखायो, अति प्रिय जानी महेश सिखायो, अति प्रिय जानी महेश सिखायो। बार बार बिनयो मोहितो ही, बार बार बिनुओ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोहि, जिम यह कथा सुनायो मोहि। तिम जाने हारे सुनायो कब, जिम जाने हारे सुनायो कब, चले वो प्रसंग दुरायो कब हो, चले वो संग दुरायो कब हो, चले वो प्रसंग दुरायो कब हो, चले वो संग दुरायो कब हो। श्री भोले बाबा बोले कि मेरे से सुना दिया। हे तात, मैं तुमको अपना बड़ा स्नेही मानता हूं, इसलिए तो तुमको छोड़ दे रहा हूं, लेकिन ये बात कहीं जाकर के कुत्रापि हरेर अग्रे, शिव से तो बिल्कुल, विष्णु से तो बिल्कुल मत कहना। नारद जी के मन में थोड़ी और अभिमान आ गया। हाँ, और एक नेचुरली मनुष्य का आदत होता है, किसी काम के लिए किसी को बार बार मना करो ना, वो कार्य करने के लिए व्यक्ति का और मन करने लगता है। हाँ, ये स्वाभाविक होता है। केवल इतना आदमी कह दे, सुनिए मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, वो जो है ना, वो जो है ना, उनसे आप लोग बात मत किया करिए, उनसे बात मत किया करिए। क्या बात है, नहीं मैं कह दिया, आपको अपना समझ कर कह दिया, बस बात मत किया करिए। और वो व्यक्ति कह करके तो चला गया। पहले से तो रात भर नींद नहीं आएगी कि क्यों मना करके चले गए, और दूसरे दिन फिर उससे ही बात करके आदमी ये जानना चाहेगा कि ऐसी क्या थी इसमें जिसके लिए कि मुझे वो मना करके चले गए कि मत बात करिएगा। एक व्यक्ति का नेचर होता है, स्वभाव होता है। शिव जी ने मना किया कि विष्णु के सामने, नारद जी बोले वाह अच्छा काम किया हूं तो आस पड़ोस के लोगों को जाकर के बताना चाहिए ना कि मैं अच्छा काम किया हूं, बहुत बढ़िया किया हूं, बहुत ठीक ठाक किया हूं, तो पड़ोसियों को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। सो सीधे और शिव जी मना किए तो थोड़ी और रफ्तार में चल दिए। और ततः स मुनिवरोहि ब्रह्मलोके जगासः विधिम नत्वा ब्रवीत काम जयस्वस्यम तपोबलात्। ब्रह्मा जी बोले अरे मेरा बेटा आ गया, बहुत दिन बाद आ गया, आ जाओ आ जाओ। और कैसे हो बताओ नारद। बोले कैसे हैं क्या मतलब, बेटा का समाचार आपको नहीं मिलता है, बड़ी विचित्र बात। कैसे बाप हो सो आपको मालूम ही नहीं कि मैं कैसा हूं, आपको पता ही नहीं है, तो फिर काहे के बाप हो। सारी दुनिया में, सारे स्वर्ग में, सब जगह डंका बच गया, आप नहीं जानते। ब्रह्मा जी बोले नहीं,
आप जानते होंगे, मैंने छोड़ दिया उसको, तो बिल्कुल मैं बोला ही नहीं कुछ। हाँ, मैं तो माफ भी कर दिया। किसको? नहीं नहीं, मैं तो लोभ में पड़ा ही नहीं ना, वो तो बहुत कुछ लेकर आया था लेकिन नहीं पड़ा मैं। ब्रह्मा जी बोले, अरे आपको मालूम नहीं क्या, मैंने तपस्या किया, कामदेव आया था, मेरा तपस्या भंग करने, नहीं कर पाया। और जब मैं स्वयं से जगा ना, तो मैंने उसको मारा भी नहीं, मैंने क्षमा कर दिया। और सुनो, विवाह भी नहीं, आपको नहीं मालूम? ब्रह्मा जी मैंने बोले, हमको सब मालूम था, लेकिन हम तो चाह रहे थे कि तुम ना चर्चा करो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों की होती है सो चर्चा किए बिना मन ही नहीं मानते। नहीं, थोड़ी तो चर्चा कर ले, कुछ तो चर्चा कर। एक व्यक्ति एक बार हमारे कॉलोनी में मर गया, मेरे से आकर बोला, चलो साहब चलते हैं थोड़ा सा उनके घर। अरे मैंने कि अब क्या चलना है, और मरी गए तो अर्थी कल उठ कर गया था माटी, तो हम तो गए थे नहीं। बोले आज चलो। अरे मैंने कि रहने दो, अब आज क्या है कुछ। बोले आज चलो, कल बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत लोग रो रहे थे। हमारे पिताजी मरे थे ना, तो वो आकर के मेरे को बड़ा उपदेश दिए थे, ये संसार की माया है, ये चलते रहता है, आए हैं सो जाएंगे, जिंदगी की जिम्मेदारी है, निभाना पड़ेगा। वो उपदेश दिए थे। उनके बाप मरे हैं तो क्या मैं उपदेश नहीं दूंगा? इसलिए मुझे भी चलना, पैसा वापस करना पड़ेगा ना। मेरे बाप में वो उपदेश दिए, अब बारी है मेरा उपदेश देने का। अब हम भी चल करके उपदेश दे करके आएंगे ये संसार की। उनको भी तो पता चले कि नहीं, आप ही नहीं जानते थे कि संसार की ये रीत है, उस समय हम भी जानते थे कि यही संसार की रीत है। रो तो इसलिए रहे थे ताकि लोग ये न कहें कि बाप मर गया, इसके आंख में आंसू नहीं आ रहे हैं। वो तो मैं इस चक्कर में रो रहा था, वरना जानता तो मैं भी था। कुछ ऐसे भी उपदेशक होते हैं। नारद जी बोले कि मतलब कि बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग मतलब कि लोग जाने कि नहीं, मतलब कि हाँ। ब्रह्मा जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन विष्णु को मत बताना। बोले लो कर लो बात। सारी दुनिया, बाप अच्छा, बेटा अच्छा काम करता है तो सारे संसार में लोग ढोल पीट करके आते हैं, अरे हमारा लड़का तो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ये कर रहा है, बहुत वो कर रहा है, और बहुत बढ़िया, और अब पूछना ही क्या है। और ये एक बाप ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं छुपाओ। अब इनके कहने से थोड़ी ना छुपाऊंगा। और क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, अजह बस श्री निवास श्रुति माता। शिव महापुराण कहता है कि विष्णु वाक्यम यदि श्रुत्वा नारदो गर्भितो मुनि स्ववृत्तम सर्वमाचष्टम समदम मदमोहित। ए भगवान विष्णु जब उनको देखे ना, नारद जी को आता हुआ, अपने आसन से ही खड़े हो गए। अरे आइए आइए, अरे आओ महाराज, पधारो महाराज। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। और विष्णु भगवान तो जाकर के गले लिपट गए। नारद जी आते थे तो हर बार साष्टांग बिलैया दंडवत मारते थे, इस बार भगवान विष्णु मतलब कि प्रणाम ही नहीं करने दिए। हाँ, एक बात बताऊं, प्रणाम भी 3 प्रकार के होते हैं और आशीर्वाद भी 3 प्रकार का। और 3 प्रकार का आशीर्वाद आपके 3 प्रकार की मन स्थिति को दर्शाता है। बता दे रहा हूं, प्रणाम करते समय भी ध्यान से देख लिया करना आशीर्वाद कैसे दे रहा है, और प्रणाम करने वाले को भी देख लिया करिएगा कि प्रणाम कर किस अवस्था में रहा है। एक प्रणाम करने की स्थिति, व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति को देखे तो दूर से ही हाथ जोड़ लेता है और मुस्कुराता है, कहीं नहीं देखता है जब तक कि प्रणाम न कर ले। और प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहता नहीं है, देखता है। और श्रेष्ठ पुरुष पूछता है कैसे हो, खूब बढ़िया है महाराज जी, आप ठीक है। तब प्रश्न पूछता है कब आए हैं महाराज जी, चलिए महाराज जी। उसकी आंख में एक विनम्रता झलकती रहती है, एक प्रणाम करने की पद्धति। और दूसरा, हाँ बस
पंडित जी आ गई ना, बस रख। हाँ ठीक बा, हाँ ठीक बा, आवत नहीं 2 मिनट में। चलिए अंदर आ रहे। महाराज जी हैं, ले चलो महाराज जी हैं। हाँ ठीक है। अरे महाराज कहीं हो कि बाबा के बड़ा देर हो गई लावे में, और मिठाई लावा, रसगुल्ला खियावा, पैर छुआएंगे। वो भी एक प्रणाम की पद्धति है, लेकिन वो सेकंड स्टेप है। अरे खूब बढ़िया काम हो रहा है। महाराज जी आ गए। भैया महाराज जी आ गए। हाँ तो चला, महाराज जी आ गए तो ले चलो बिठावा। हाँ ले चलो बिठावा, बढ़िया हो गई, सब अच्छा हो गई। हाँ और फिर जाएंगे, पानी नहीं पूछेंगे, फिर कहेंगे बाबा तुम चली तो का स्टेज देख ली, टेंट देख ली, पानी पिया ना। हाँ गजब हाल बा, पानी लावा पियावा यार, मीठा था यार। बाबा के प्रणाम करने की याद कब आएगी? जब माला पहनाने के लिए स्टेज पर बुलाया जाएगा तब। बहुत मजा आ गई जल यात्रा में, बड़ी निक लगल। कथा बढ़िया सुनाई। एक वो भी प्रणाम होता है और उसी प्रकार का आशीर्वाद होता है। पहला वाला जब प्रणाम करता है तो प्रणाम करते समय जो तन्मय होकर के आशीर्वाद देगा, सहज उस व्यक्ति का नेत्र बंद हो जाएगा। प्रणाम करते समय आशीर्वाद देने वाले का नेत्र बंद सिर्फ हो जाए तो समझ लेना कि यह व्यक्ति हृदय से आशीर्वाद दे रहा है। मौसी ध्यान रखे कि हुई आशीर्वाद दो न दो, आंख जरूर बंद कर ली है। हाँ सहज एक स्वभाव होता है। लोग को प्रणाम करिए तो 2 मिनट के लिए वो ऐसे खड़ी लेते हैं, उसको नजरें झुक जाना समझिए, अथवा हरि स्मरण करते हुए इस प्रणाम को उसके चरणों का प्रणाम स्वीकार मान लिया जाता है और प्रार्थना किया जाता है कि इसको आशीर्वाद दे दो। ये संत करते हैं। और दूसरा आशीर्वाद जैसन प्रणाम, बाबा प्रणाम, खुश रहीं, खुश रहीं। और ठीक बा, ठीक बनी ना बाबा? हाँ ठीक बनी। और कोनो सेवा हुई नहीं? ठीक बा। ये सेकंड वाला। हाँ और तीसरा भी आशीर्वाद होता है। बाबा एक हमारे दोस्त हैं, उनसे जब कोई कहता है ना बाबा गोड़ लगता नहीं, तो कहते हैं कि तो तू गोड़ लगता तो हम क्या करें? गोड़ लागत तानी ई बतवला है कि लागत आला, तो नहीं लागत नहीं तो कहाँ लगला है? गोड़ लागल तो तब मनाई ना जब आके मुड़ी खचदनी पटक दे। तू तो बतावत आला कि गोड़ लगनी है तो बतौला, तो हम क्या करें? गोड़ लगला था जा, गोड़ लगल था। उनको भी आशीर्वाद दिया जाता है जो दूर से कहते हैं बाबा गोड़ लगता नहीं। उनको आशीर्वाद दिया कैसे जाता है मालूम है? जब वो चले जाएंगे तो सामने वाला पूछेगा आपके जान पहचान के हैं? हरामी है, बहुत गंदा है। ये भी आशीर्वाद जैसा ही है। हाँ वो बता के गई ना हो कि गोड़ लागता नहीं बाबा, यो आशीर्वाद देना हो का बहुत बड़ा हरामी है। ऐसे भी आशीर्वाद दिया जाता है। नारद जी महाराज को भगवान विष्णु वाते देख करके दौड़ करके गले लगा लिए। अभी तक नारद जी आते थे तो बिलैया दंडवत मारते थे, आज नहीं। अच्छा नारद जी को विष्णु भगवान जब गले लगाए तो नारद जी भी गले लग गए। नारद जी बोले वाह, इनको लगता है कि पता चल गया है। अच्छा भगवान विष्णु क्या कम नाटकी हैं? और वो अलग ही एक भाषा बोल रहे हैं। क्या बोले? बिहसी चराचर राया अब बहुते दिनन किन्ह प्रभु दाया। अरे नारद जी, अरे प्रभु, हाँ हमने के बिहार में अगर कोई ऐसे बोल दो ना तो समझ जाइएला कि व्यंग बोला था। अगर कोई यहाँ है उसे कह दिया जाए अरे देवता धन्य बानी रहुआ,
बड़ी कृपा कहीं नहीं आई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आदमी व्यंग में बोल रहा है, लेकिन जो लोग थोड़े से वो होते हैं ना, फुआ के गाँव देखिए हमारे कितना सत्कार हो, वो उसी को अपना सत्कार मान लेते हैं। वो चाहे भले आदमी कहते कि तुम 2 बाल्टी पानी ले लिया बता, ऐसा कथा होके जाता पोते के बाद अपना मानते हैं ना, इसलिए काम से रख देते हैं। इसीलिए 6 महीना पर आया हूं, अब नहीं आता हूं मैं। बार बार आते रहने से आदत सी बन गई, सो उनकी भी आदत बन गई। हाँ, शिव जी विष्णु जी बोले कि बहुते दिनन किन्न मुनि दाया। नारद जी बोले कि वाह, मतलब इनका दर्शन मैंने पाया तो ये मुझ पर कृपा नहीं किए, नहीं नहीं, मैंने इन पर कृपा किया कि मैंने दर्शन दिया। बोले अब इतना ही दया किया हूं तो थोड़ी और दया कर दूं। और कामचरित नारद तब भाषे, यद्यपि प्रथम वर जी शिव राखे। शिव जी ने मना किया था कि मत सुनिए रे बच्चा, लेकिन नारद जी माने नहीं। नारद जी ने बिना पूछे, उन्होंने कहा था कि बहुत किन्न मुनि दाया, बड़ा दया किए कि आप आए। बोले थोड़ी और दया कर देता हूं, अपनी ही कथा सुना देता हूं। भगवान की कथा दूसरा कोई दूसरे को सुनाता है। नारद जी बोले हम ऐसे भगवान नहीं हैं, हम ऐसे भगवान हैं कि अपनी कथा अपने भक्त को खुद ही सुना देते हैं। सो हमारी काम कथा सुनो। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। विष्णु भगवान तो बड़े खुश हुए। हाँ, ऐसे ही कृपा करते रहिएगा। काम को जीत गए, हाँ काम को तो मैंने जीत गया ना। और सुनो, क्रोध को भी जीत गया। काम क्रोध तो मैं बिल्कुल जीत ही गया। काम का बाण चलाया, मेरी तपस्या भंग नहीं हुई, सो मैं काम को जीत गया। और क्रोध, तपस्या मेरी खुली, वहीं कामदेव बैठा था, शिव जी तो जला दिए थे, मैं तो नहीं जलाया, मैं तो क्रोध पर भी जीत लिया। अब एक मोह को, एक ममता को जीतना है। मोह जीत लूंगा, फिर मैं भी तो परमात्मा हो जाऊंगा, भगवान हो जाऊंगा। क्योंकि जीव में और परमात्मा में यही अंतर है। जीव काम, क्रोध और मोह में पड़ा रहता है, और जो परमात्मा है वो काम, क्रोध और मोह से मुक्त होता है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलिए। बोले एक मोह को जीतना है, बस मोह में नहीं पड़ना है। और मोह को जीत लिया ना, फिर देख लेना इस बैकुंठ की गद्दी पर एक दिन मैं ही बैठूंगा। हाँ, बातचीत हुआ, विदा हो गए और रास्ते में जाने लगे। उसी समय भगवान शिव ने आज्ञा दिया, और शिव जी की आज्ञा पाते भगवान विष्णु ने अपनी माया चला दी। मुनि मार्गस्य मध्य तु विरेचे नगरम महत। जिस मार्ग में श्री नारद जी महाराज जा रहे थे ना, सतयोजन विस्तारम तद्भुत सुमनोहरम। मार्ग में ही एक अद्भुत, एक विचित्र प्रकार का, एक 100 योजन में विस्तृत एक दिव्य नगर दिखाई दिया। विरचेउ मगमहु नगर ते ही सतयोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिका रचना विविध प्रकार। श्रीनिवासपुर नाम का एक दिव्य राजधानी का निर्माण भगवान विष्णु ने किया, और निर्माण करके उस राज्य के राजा का नाम श्री शैलनिधि रख दिया। अरे ते पूर्व सही शैलनिधि राजा, ते पूर्व सही शैलनिधि राजा। अगणित है गया सेन समाजा, अगणित है गया सेन समाजा। मोहिनीता सुकुमारी, विश्व मोहिनीता सुकुमारी।
निहारे। आन दिखाए नारद भूप ही राजकुमार। आन दिखाई नारद भूप ही राजकुमार। कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। देखे रूप मोल बिरत बिसारे। देखे रूप मुनि विरति बिसारे। बिसारी और विरति बिसारी। बड़ी बार लगी निहारी हो। बड़ी बार लगी रहे निहारी। बड़ी बार लगी रहे निहारी। शिलनिधि राजा के राजधानी में गए और राजधानी में जाकर के बड़ा सुंदर हाथी घोड़े गज आदि सब दिखाई दिए। बड़ा सुंदर सजावट हो रहा था। सजावट को देख करके नारद जी बोले, वाह कितना सुंदर राजधानी है। अथ राजा स्वतनया नामतः श्रीमतीम्बराम, शिव महापुराण में लिखा है। और नारदस्य समानित पादयो पादयत भत। नारद जी को देख करके ना शिलनिधि जो राजा थे ना वो बहुत खुश हुए और आए आकर के गुरु जी से बोले कि बाबा हाथ देखना जानते हैं, कुंडली देखना जानते हैं? अरे बोले मैं पीएचडी किया हुआ हूँ, उसी विषय से क्यों नहीं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। नारद जी तो बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं, लेकिन आज उनके कुंडली में खुद ही राहु बैठ गया है। देखो होता है क्या। हाँ लेकर के अंदर चले गए। बाबा चलो थोड़ा सा मेरे बेटिया का थोड़ा सा कुंडली देख दो और देख करके बताओ कि इसके हाथ में क्या लिखा है, विवाह करना है, कैसा लड़का मिलेगा, कैसा वर मिलेगा, कैसा क्या मिलेगा, थोड़ी बताओ। नारद जी हाथ देखने गए थे और रूप देखने लग गए। शिलनिधि राजा के जो बिटिया थी ना, नाम था विश्व मोहिनी। और अब विश्व मोहिनी जो थी इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर, नारद जी महाराज तो उसके मुंह पर टुकुर 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 ताकने लगे। शिलनिधि राजा बोले कि महाराज हाथ देखो। अरे बोले हाथ की रेखा बड़ी टेढ़ी टाढ़ी है, मैं तो मस्तिष्क रेखा ही देख लेता हूँ और आनंद तो मस्तिष्क रेखा देखने में ही आ रहा है। हाँ कई ऐसे रेखा देखने वाले मिल जाते हैं। बहुत दिन पहले एक मेरे से ज्योतिषी मिले थे सामने घाट में। वो बोले थे कि व्यास जी कोई जजमान मिले तो बताइएगा जिसके पास कुंडली न हो, उसका भी मैं भविष्य बताता। अरे मैंने की बहुत खुशी की बात है, तो क्या हस्तरेखा देखकर? बोले मान लीजिए किसी के पास यदि हाथ भी न हो, उसका भी मैं बताता हूं। मैंने की वाह कैसे बताते? बोले मैं पैरों की रेखा देखता हूं और पैरों की रेखा देख करके, समझ रहे हैं ना, पैरों की रेखा देखने वाले जो बहुत लोग हैं। हाँ आजकल तो देखो इतना टीवी एडवर्टाइजमेंट प्रचार, गली 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 पेपर लगा करके, मेरे यहाँ आओ ग्रह शांत कराने, मेरे यहाँ आओ ग्रह शांत कराने, मेरे यहाँ आ जाओ मैं सबका ग्रह ठीक ही कर डालूंगा। एक बात कहूं, नवग्रह को शांत करने से अच्छा है केवल एक ग्रह प्राप्त कर लो, सारे नवग्रह शांत हो जाएंगे। जिस दिन बाबा विश्वनाथ अनंत कृपा करके आपके ऊपर अनंत अनुग्रह कर दिए, उसके बाद जीवन में नवग्रह का कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर सारे ग्रह धरे के धरे रह जाएंगे। काशी में काहे का ग्रह जी, और काशी में कैसा ग्रह? यहाँ तो बोले बाबा का दिव्य दर्शन करो, गंगा जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, मदार की माला चढ़ाओ और खूब शिव की पूजा करो। काशी में, अयोध्या में, वृंदावन में ग्रह लगते हैं क्या? यहाँ कोई इधर कोई ग्रह वरा नहीं होता। इधर जो भी ग्रह है वो अपन ही है, बाकी और दूसरा इधर कोई ग्रह आता वाता। प्रेम से बोलो।
जोर से बोलिए। हर हर महादेव। सौंदर्य सर्वनारीणाम प्रिय भवति सर्वथा तदृष्टम तैव प्रसन्ना सा स्ववसा नात्र संशय। नारद जी ने चेहरा देखा, चेहरा देख करके मोहित हो गए और मनो मन ही मन हस्तरेखा पढ़ लिया, जो इसको भरेगा वो विधाता हो जाएगा, अजर अमर हो जाएगा, त्रिलोकी का नाथ हो जाएगा। जिसको ये भरेगी, हाथ में लिखा कुछ और था, हाथ में लिखा था कि ये कन्या उसी को भरेगी जो अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत हो, ब्रह्म हो, नारायण हो, ऐश्वर्यशाली हो, उसको ये भरेगी। लेकिन उल्टा पढ़ा गया जल्दी जल्दी में, नजरें कहीं हो, इशारा कहीं हो, तो फिर फलादेश तो गलत निकल ही जाएगा ना। सो नारद जी का बढ़ा गए, उनको उल्टा पढ़ा गया। क्या ये जिसको भरेगी वो ऐसा हो जाएगा इसके भरने के बाद। नारद जी बोले किसी को क्यों भरे, हम ही को भर ले तो ठीक है, हम ही को भर ले तो अच्छा है। अब मन ही मन सोचने लगे कि जो यही भरई अमर सोई होई असमर भूमि ते जीतन को। इसको जिसको वर्ण कर लेगी समर में विश्व विजेता हो जाएगा। लेकिन इसको पाने के लिए तो सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि ये परम सुंदरी है, तो अपन को भी तो विश्व सुंदर होना पड़ेगा कि नहीं। और हम पंडित आदमी, नारद जी बोले कि फलाहार खाते खाते पूरा चेहरा धस गया है, हाँ, और पूरा चेहरा धस गया, झुर्रियाँ पड़ गई, तो इतनी सुंदर कन्या हमको बरमाला डालेगी, क्या करें। अरे बोले सुंदर स्वरूप कोई बना लिया जाए। बोले सुंदर स्वरूप क्या एक दिन में बनता है, हाँ? 2 दिन कथा नहीं है, BHU में जाओ, खूब दौड़ो और इसके बाद में फिर जजमान के घर 1 किलो घी खा करके सो, पेट धसी जीवन में कब वजन घटी और बढ़ी, हाँ? ऐसे थोड़ी होता है। अब तत्काल में सुंदर रूप चाहिए तो क्या करें। बोले भगवान नारायण के पास जाओ, और भगवान नारायण के पास गए और जा करके भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप ही अपना सुंदर स्वरूप मेरे को दे दो। क्यों? अरे महाराज अब आपको क्या बताऊं, एक बहुत बड़ी राजधानी, एक बहुत सुंदर कन्या मेरे को दिख गई और उससे मेरे को ना थोड़ी सी वो विवाह करनी है, और आप मेरे को दे दो बस अपना सुंदर स्वरूप। यहाँ नारद जी महाराज ने एक बड़ा सूत्र दिया है, बहुत ध्यान से सुनने की बात। शिव महापुराण का श्लोक है, बोले सौंदर्य सर्वनारीणाम प्रियम भवति सर्वथा तदृष्ट वैवम प्रसन्ना सा स्ववसा नात्र संशय। नारद जी कहते हैं कि स्त्रियों को इस संसार में सबसे सुंदर कोई यदि वस्तु लगता है तो वह सुंदर पुरुष स्त्रियों को सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। किसी ने कहा कि क्या नारद जी पूर्ण सत्य कह रहे हैं? बोले नहीं, ये पूर्ण सत्य नहीं है। नारद जी ने यह कह दिया कि सौंदर्य सर्वनारीणाम, सभी नारियों को केवल सुंदर पति ही अच्छा लगता है, सुंदर पुरुष ही अच्छा लगता है। लेकिन कुछ संत लोग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, संसार के सभी नारियों को सुंदर पुरुष ही अच्छा लगे, ये वैसे व्यक्ति को ही अनुभूति होगा जिनकी बुद्धि वर्तमान के नारद जी जैसी हो जाए, जिनको अपने दिल में केवल कामना लेकर के घूमना है। उस पुरुष को यही लगता है कि मैं यदि सुंदर हो जाऊं तो दुनिया की सारी स्त्री मुझे ही देखेगी। यद्यपि ये पूर्ण सत्य नहीं है। प्राचीन काल वैदिक काल की यह व्यवस्था रही है कि भारतीय नारी रूप से जो सुंदर हो उसके नहीं, जो ज्ञान से सुंदर हो उसकी शरणागति लेती रही हैं, उसको पसंद किया करती रही हैं और उसके आदर्श मानती रही हैं। रूप का क्या है माई बाप, और रूप के सौंदर्य पर पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज हरिद्वार के कहते थे कि जिंदगी में कभी भी विवाह करने के लिए जाओ, लड़की का अथवा लड़के का,
कभी उसके स्किन चमड़े को देख करके शादी तय मत करना। प्यार से बोलो, जोर से बोलिए। व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि, विचार श्रेष्ठ होना चाहिए। केवल स्वरूप सुंदर हो जाने से व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य नहीं आ जाता। नारद जी बोले कि इसके लिए तो फिर सुंदर स्वरूप चाहिए ना। यदि दास्यस्य रूपम में तदा ताम प्राप्नुयात् ध्रुवाम तदरूपम सा बिना कष्टे जयमालन धास्यति। अगर इसके समान में सुंदर नहीं हुआ और इसके जैसा ही मैं देखने में अच्छा नहीं लगा तो ये मेरे को जयमाला डालेगी नहीं डालेगी, मेरी तरफ देखेगी नहीं। और यही सोच करके भगवान नारद जी विष्णु के पास गए और जाकर के हाथ जोड़े, बोले स्वरूपो देहि में नाथ। हे नाथ, आप कृपा करके अपना स्वरूप मुझे प्रदान करिए। कि स्वरूपम देहि में नाथ सेवको हम प्रियस्तव वृणुयन मान यथा सावे श्रीमती क्षितिपात्मजा। आप यदि अपना सुंदर स्वरूप दे देते ना, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा हो जाता, बड़ा अनुग्रह हो जाता, बड़ी कृपा कर देते और मेरा भी कुछ कल्याण हो जाता। आपन रूप दे ही प्रभु मोहि आन भाति नहीं पावन मोहि। अजहि विधिनाथ अरे होई हित मोरा करहो सुबेगे दास मैं तोरा। करहो सुबेगे दास मैं तोरा। नारद जी महाराज चरणों में गिर गए और चरणों में गिर जाने के बाद में भगवान बोले ठीक है मैं देता हूँ। और भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप देने के लिए उनसे कहा, जही विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार। और सोई हम कर बनयान कछु बचन मृषा हमारे। भगवान विष्णु कहे कि जिसमें तुम्हारा परम हित हो। नारद जी बोले करहूं ऐसा कि मेरा हित हो जाए। भगवान विष्णु बोले मैं आपका केवल हित नहीं बल्कि परम हित कर दूंगा। हाँ, नारद जी बड़े खुश हुए। हम तो केवल हित के लिए बोले थे, ये तो परम हित के लिए कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे ना। और यही सोच करके मन ही मन नारद जी बड़े फूले न समाये और सीधा चले गए। और जाने के बाद में वो शीलनिधि राजा के राजधानी के स्वयंवर के हॉल में एक दिन पहले ही आगे वाले सीट पे जाके बैठ गए। हाँ, बिन बुलाए ही बोले आगे जाइए, आगे पाइए, नियम है पहले से जाकर आगे वाले सीट पे बैठो। जैसे ही एंट्री करेगी सामने मैं दिख जाऊंगा और मैं देखूंगा तो फिर तो मेरे में डाल ही देगी ना जयमाला, और जयमाला डाल देगी फिर बाकी लोगों को छोड़ो, मैं तो लेकर आ जाऊंगा। हाँ, और जा करके मगन मन फूले, अंदर ही अंदर घी के लड्डू फूट रहे हैं। कब सुबह हो और कब दुमदुमी बजे और कब वो माला लेकर के निकले और कब मेरे गले में माला डाले और डाले सो उसको मैं लेकर के जाऊं। इसी का चिंतन करते करते बैठे हुए थे। बैठे बैठे दिन हुआ और उसी समय दिव्य स्वयंवर का आयोजन हुआ। और जैसे ही स्वयंवर का आयोजन हुआ, बड़े बड़े देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर आए। उसी में भगवान शिव के दो गण भी घूम रहे थे। नारद जी के पिछवा जाकर के खड़े हो गए लोग। बोले वाह, क्या सुंदर स्वरूप है, विधाता ने रच कर बनाया होगा। हाँ, इतनी अद्भुत सुंदर। करहि कूट नारद ही सुनाई अनेक दिन प्रभु सुंदरताई। अरिझि ही राज कुंवरी छवि देखी इन्हीं बरही हरि जाने बिसेखी। अच्छा,
वो जो गण थे ना, वो लोग बोल भी दिए कि इनको ये जान करके वर्णन कर लेगी जैसे मानो स्वयं हरि हो, नारायण हो। अब नारद जी को लगा कि इसका मतलब कि मेरा चेहरा बिल्कुल नारायण जैसा हो गया कंफर्म। हाँ, यदि नारायण की तरह शकल न बना होता तो ये गण लोग क्यों कहते कि मेरा शकल भी नारायण की तरह लग रहा है। इसका मतलब कि असर दिखने लग गया नारायण का आशीर्वाद का। हाँ, रहे तहाँ दुई रुद्रगण तेजा नहीं सब भे, विप्रवेश देखत फिरहीं परम कौतिकी ते। रुद्रगण ये कौतुक देखते हुए भोले बाबा का मॉनिटर आवाज बढ़ाइए। हाँ। और रुद्रगण उनके स्वरूप को देखते और देखते देखते मन ही मन सोच रहे थे कि वारे नारद जी आज तो फूले नहीं समा रहे। और पीछे चुपचाप खड़े हो गए। उसी समय पश्य नारद रूपम ही विष्णु रिव महोत्तमम मुखम तो बानरस्यैव विकटम च भयंकरम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं शिव महापुराण में कि अहो सौनकादि ऋषियों, नारद जी महाराज का तो पूरा शरीर, जहां तक नारद जी का आंख जा रहा था, कंधे तक आंख जा रहा था ना, कंधे तक देखने पर ऐसे लग रहा था जैसे विष्णु ही है। हाँ, कभी कभी ऐसे भाव चढ़ा कर देखते थोड़ा सा बाल ना, तो बाल बंदरों की तरह नहीं दिखाई देता था, बाल बढ़िया ऐसे घुंघराला दिखाई। थोड़ा बहुत इधर से बाल ऐसे करके देखते तो विष्णु भगवान की तरह ही घुंघराला बाल लगता। बाकी बंदरों का तो इतना छोटा छोटा खड़ा खड़ा भूरा भूरा रहता है। भगवान बोले क्या पता नारद जी का बाल ही चेक कर ले, इसलिए बाल भी रहने दो। लेकिन ये सेंटर पॉइंट जो है ना साहब, ये बंदरों की तरह बना दिया। मुखम तू वानरस्यैव बेकटम च भयंकरम। केवल मुखारविंद जो था ना, वो बना दिया बंदर का, और वो भी साधारण बंदर का नहीं, बिकटम, और वो भी भयंकरम। हाँ, बंदर जब काटने दौड़ता है ना, बंदर काटते हुए दौड़ा हो ऐसा कोई दृश्य देखा है? हम लोग को तो वृंदावन में 2 4 5 काट दिए हैं, तो देखने की तो बात छोड़िए, डांटते डांटते बंदरों की तरह वहां के लोग भी अपना शकल बना लेते हैं। इतना तो सबसे ज्यादा खतरनाक वृंदावन के बंदर। हाँ, और सबसे बढ़िया अपने काशी के बंदर। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आप लोग संकट मोचन मंदिर में जाओ वगैरह वगैरह वगैरह, तो छूटे तक नहीं है बेचारे। हाँ, और वृंदावन में चले जाओ, चश्मा लेकर के भाग जाते हैं। अच्छा, टाइम से बिस्कुट न तुरंत खरीद करके दो, कई लोग ऐसे करते हैं। तो अगर बंदर सामान वृंदावन में आप जाना तो याद रखना, 2 मिनट से ज्यादा यदि बंदर आपके पास सामान रख लिया तो उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। आपको वापस चश्मा चाहिए तो बंदर चश्मा लेकर भागा कि उसको केला बिस्कुट दीजिए। पूर्णतया सुरक्षित वापस न मिले, शीशा ही फूट जाए, कम से कम फ्रेम तो मिल जाए, क्योंकि शीशा तो सस्ता मिलता है, फ्रेम में ना महंगा मिलता है। लेकिन जहां 2 मिनट हुआ और देख लिया कि नीचे से कुछ माल डिस्पैच नहीं हो रहा है, तो भी माल को डिस्क्लोज कर देता है। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, ऐसा कटकटा करके दौड़ेंगे लोग। तो अच्छा, केवल बंदर चुपचाप बैठा हो तो देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन विकटम च भयंकरम, नारद जी विकट भी लग रहे थे और भयंकर भी लग रहे थे। वो विश्व मोहिनी आई माला लेकर के, और नारद जी बोले कि अब तो डालिए दी, अब का 2 सेकंड के और काम में 2 सेकंड में जयमाला परी, चल देहल जी। लेकिन ऐसा बड़ा घटना घट गई। मरकट बदन भयंकर देखी, आदेखत हृदय क्रोध भाते। अपने पिताजी शील निधि को बुला करके बोली कि पापा जी, पिताजी इधर आइए।
ये इतने बड़े इतने दिव्य स्वयंवर में है, राजा महाराजा लोगों को आना था, बंदर लोग कहां से आ गए? नारद जी बोले आय हे दादा, हम इतना सुघर लागता नहीं कि हमारा सामने सब कोई बंदरे लागता, हम ही एगो सुंदर लागता नहीं, बाकी सब बंदर लागता। नारद जी को क्या मालूम कि बाकी सब सुंदर लग रहे हैं, हम ही एक बंदर लग रहे हैं। नारद जी बड़ा खुश हुए, हमारे सामने सब बंदर लग रहे हैं। वो बेचारे सिर हिलाए, ठीक कह रही हैं आप। हाँ, जिनसे कुछ न पूछो ना तो वो बिना पूछे भी अपना सलाह देने, हाँ ठीक कह रहे हैं, नीके कह रहे हैं। तो नारद जी बिन पूछे ही सलाह दिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी समय तब तक वो जो विश्वमोहिनी थी ना, वो देखी नहीं नारद जी की तरफ। यही दिस बैठ नारद भूली, सो दिसते ही न बिलो की भूली। जिधर नारद जी बैठे थे उधर देखी नहीं, आगे बढ़ गई। नारद जी बोले कि मतलब कि मेरी तरफ देखी नहीं, और देखी नहीं मतलब कि अच्छा, बंदरों को देखने के चक्कर में ना मुझे भूल गई, मेरे ऊपर दृष्टि पड़ता तो मुझे भूलती। नारद जी दूसरी लाइन में फिर आगे जाकर के बैठ गए, और फिर विश्वमोहिनी उधर देखी नहीं, फिर आगे बढ़ गई। नारद जी बोले कि मतलब मेरी तरफ दृष्टि नहीं पड़ रहा है क्या? तीसरे लाइन में जाकर के बैठे, तब तक दूसरे लाइन में ही भगवान विष्णु आए और उनके गले में बरमाला पड़ गया, और भगवान विष्णु मोहिनी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान विष्णु लेकर के चले गए। और नारद जी बोले किधर चली गई? अभी इसी लाइन में तो गई थी। पीछे तो गण लोग बोले थे अरे महाराज उसके चक्कर में क्या पड़े हो, थोड़ा शकल वकल तो जाकर धूल लो। क्यों? अरे विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़े हो, कभी अपने भी चेहरे की तरफ देख लिया करो। एक बार दुर्गा कुंड के बात बताओ था, नहीं हम लड़की देखे आई रहा सन 5-6 को मिर्जापुर से। आप लोग कभी जाते होंगे तो देखते होंगे, वहां भी लड़की छेका छेकी करते हैं लोग, और संकट मोचन में तो मना ही हो गया, और विश्वनाथ मंदिर में थोड़ा बहुत करते हैं लोग, ज्यादा दुर्गा जी में होता है। और लड़की देखने आए तो लोग, अरे उनकी भाषा सुन करके तो हम तो दंग रह गए साहब। हाँ, 4 ठो पुरुष इधर, 5 औरत इधर, लड़का वहां बगल में ऐसे स्टाइल में खड़ा था, और इतने स्टाइल में मैं उससे पूछा कि भाई साहब आपका नाम बताया, नाम नहीं बताऊंगा। मैं सोचा कि गांव क्या पूछूं, मैं सीधा इसका वजन ही पूछ लेता हूं। मैंने पूछा आपका वजन, तो बोला कि जूता सफारी सूट यदि पहने रहता हूं तो 14.5 किलो वजन मेरा पूरा है। उसके मम्मी पापा लोग लड़की से खाना बनाई ले बेलू बच्ची। अब बेचारी लड़की जी चाय बनावेलू ना जी, हमारे घर में देखा सब खाते पीते लोग हैं, बढ़िया बढ़िया चीज बनावे का परेला, हित गनावे ना तो बढ़िया बढ़िया चीज खाए का परेला। वो लड़किया लड़कवा की तरफ देख करके बोली कि जी। वो ये कहना चाह रही थी कि आप लोग खाते पीते खानदान के हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, वो दिख रहा है। हाँ, पढ़े कपरी, हमान के खानदान में सब पढ़ल लिखल हो, तू हऊ पढ़िया, बुझलू जी। हमरे परिवार में सब एकमत रहेला, अलग कोई न होला, अलग न करे के होई, बुझलू। आधा घंटा हम दूर बैठ के कोनो काम तो हमरा जी में रहे ना, हम कहीं आज लड़की छेका छेकी होता तन के देख ली, हम देख रहे, हमको बड़ा अच्छा लगता है कोई चीज। हाँ, लड़की देखने जाओ और उनके घर जा करके खूब बढ़िया बढ़िया खाओ, एसी ढूंढो। एसी नहीं खे लागल, भले अपना घर में पंखा न होखे, लेकिन लड़की देखने जाओ तो बिना एसी का। हाँ, मखमल कैसे बिछाओगे, रेशमी चादर, पड़ोसी के यहाँ से डल्लफ भी मंगाना पड़ता है, और गद्दा बिछाओगे लेवनी, बहुत अच्छा लगता है। और चलते समय बस हाथ पे ताकते रहो, सबको विदाई मिला, हमको नहीं मिला।
अरे 500 तो मिलना चाहिए, पैंट शर्ट तो मिलना चाहिए। और फिर रास्ते में आते समय शर्ट बहुत बढ़िया रहा सा ना, पैंट शर्टवा क्या पड़ता है, खोल तो देख तो कैसन बा, लिफाफा देखो कितना बा, बस दरिद्र बाना सन। कह द कि लड़की पसंद नहीं खे, कह द कि लड़की पसंद, कितना अच्छा लगता है ना, बहुत मजा आता है। वहीं लड़किया के संगे करत रहना सन दुर्गा मंदिर हुआ में, लड़किया बेचे पढ़ोगी ना जी, खाए बनाओगी ना जी, सास ससुर के सेवा करे के पड़ी जी, खूब दुनिया भर का बातचीत किए, लोग चले गए। लड़की की एक सखी आई और आकर के ले करके वो वहां से थोड़ी दूर गई, और थोड़ी दूर क्या गई, मैं उधर सिर करके बैठा था, वो लोग इधर बतिया रहे थे, और जिस खंबे के पास में बैठा था उसी खंबे के दूसरे साइड में वो दोनों लड़कियां बैठ गई। मैं उधर मुंह करके चुपचाप कान लगा के सुन रहा था, बतियावत का बना सनहनी के। तो लड़किया कहती है, तोरे ससुरारी में तो बड़ा नियम धर्म बारे, बड़ी टाँठ बाना सन तोहरे ससुरारी के लोगन हो, कैसे रह पैबू। तो लड़किया कहलस, कतनो टाँठ बाना सन रहे दना, का टेंशन बा, एहिजा पूछत हुआ से कर लेबे दना, एक बार बियाह हो लेबे दे मामा के तो मुँहे फूंक दे एक बार बियाह हो जाए तो खाली हाँ मुँह झमसनू आइले हुआ चाय पी, हाँ गुटका खेले हुए मुंह फचर फचर करो तो चाय पी, हाँ हऊ आयल है ना, चुप फूफा लगे हैं मेरे मुँह जरना के, फूफा लगे हैं। हमारे परिवार अलग नहीं हो, अलग नहीं हो, हमहू पता लगौले ही बहनी, एक दुई को भाई कुंवर रहसन तब ही अलगा होगी रहे जल्लू। और अब दुनिया के उपदेश दे चलेला परिवार अलगा नहीं करे के हो, सब खात पियत परिवार हो। हमरो बाबू के आंख फूटर रहे, 14 किलो वजन वाला मर्द ढूंढले हुआ और कहतु कि खात पियत हुआ दरिद्र कहीं के। तो काहे बदे सदिया करत है रे पगली, सदिया ऐसे न करते हैं कि लेकिन वह प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गई। हाँ दुबला पतला से मतलब नहीं है, शादी इसलिए हो रहा है कि एक तो इनकम दूसरे दिन कम। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ जो दोनों गण लोग थे ना, बोले महाराज अपना शकल भी तो देख लो। जा करके जब पानी में देखा तो मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते, जही दिश बैठे नारद फूली। अरे उधर तो गई नहीं, वो तो लेकर के चले गए। जा करके दर्पण में मुख देखा, भंद्र स्वरूप देखा, बहुत बुरा लगा नारद जी को। नारद जी बोले कि यदि विष्णु मिलेंगे तो उनको श्राप दिए बिना मैं मानूंगा नहीं। और ये सोचते रोते हुए जा रहे थे ना, रास्ते में नारद जी मिल ही गए। और नारद जी जो गारी देना विष्णु को चालू किए। शिव महापुराण में तो बिल्कुल 2 टुक लिखा हुआ है, रे रे कह करके नारद जी बोलने लगे। जो अभी तक जी जी करके बिलैया दंडवत मार रहे थे ना, हाँ सबका बेस कम करना हो गया। बिलैया दंडवत वो रे रे कह करके बोलने लगे, बोले हे हरे तुम महादुष्ट। शिव महापुराण के श्लोक है, कोई ये मत सोचना कि कहां से बोल दिए, और कहोगे तो अध्याय और श्लोक भी बता दूंगा। हाँ कि हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहिनी, परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशय। अहो नारद, अहो विष्णु, तुम महाकपटी हो, तुम महादुष्ट हो, तुम दूसरे की संपत्ति देखना नहीं चाहते, तुम दूसरे की संपदा देखना नहीं चाहते हो। जिसको जो भी संसार की बहुमूल्य वस्तु होता है सब आप ले लेते हो, और दूसरे व्यक्ति को ठग दिया करते हो। मोहिनी रूप बना करके, मोहिनी रूप मादाया कपटम कृतमान पूरा असुर भू पायस्तम। मोहिनी का रूप बना करके असुरों को कपट करके उनसे अमृत छीन लिया था। समुद्र से लक्ष्मी मिली, उसको ले लिया।
जो सुंदर सुंदर वस्तु मिलता है सब तुम ले लेते हो, मैं तुम्हारे सब कपट के बारे में जानता हूं, मैं तुमको श्राप दे दूंगा। और जब तक भगवान विष्णु कुछ कहते, नारद दे तो श्राप दे ही दिया। जिस रूप में मेरे को बना करके तड़पाए हो ना, यही रूप अगले जन्म में तुम्हारा सहयोग करेगा। और जिस तरह स्त्री के वियोग में हमें तड़पाए हो, घुमाए हो, इसी तरह आने वाले समय में स्त्री के वियोग में तुम भी तड़पते रहोगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यह प्रश्न, ये बात सुनते ही भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके मुस्कुराया। और जब नारद के नेत्र से भगवान शिव की माया हटी, तब नारद को होश आया कि मैंने ये क्या कर दिया, अपराध हो गया। भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया एक विश्व मोहिनी के कारण। और कई मानस आदि ग्रंथों में लिखा है कि जिस विश्व मोहिनी के लिए श्राप दे रहे थे ना नारद, बाद में वो विश्व मोहिनी और माता लक्ष्मी वहीं पर प्रकट हो गई। बाद में पता चला ये कोई विश्व मोहिनी नहीं, ये तो स्वयं माता लक्ष्मी ही थी जो माया रूप में वहां विश्व मोहिनी बनी हुई थी। नारद को लगा कि हे भगवान, जो मेरी माँ है मैं उसी से विवाह करने जा रहा था। अब नारद को गलती समझ में आया। बोले साहब गलती से मैंने आपको दे दिया श्राप, माफ कर दो, रहने दो। बोले भगवान विष्णु बोले जाओ माफ करता हूं, लेकिन माफी मेरे से मांगने से नहीं होगा, माफी जा करके भगवान शिव से मांगो। मानस में भी लिखा है कि माफी शिव से मांगो, और शिव महापुराण में भी लिखा है कि विष्णु से कहा है कि शिव से जाकर के माफी मांगो। तसृणु शैवम कथा नित्यं बदम शैवम कथा सव पूदय स्वाति यत्नेन भक्ता शिव पुनः पुनः। भगवान शिव की जाकर के शरणागति ले लो, उनकी शरणागति लोगे पाप मुक्त हो जाओगे और अंत में भगवत धाम मिल जाएगा। जहीं पर कृपान करहि पुरारे सोन पाव मुनि भगति हमारी। जी पर कृपा करहि पुरारे तेन पाव मुनि भगति हमारी। जी पर कृपा करहि पुरारे सोन पाप मुनि भगति हमारी। जप हो जाई सा कर सतनाम, जपहु जाई कर सतनामा। जपहु जाई कर सतनामा। होए हृदय तुरत विश्रामा। होय हृदय तुरत विश्रामा। जा करके भगवान शिव का नाम जपो और भगवान का स्मरण करो, उनके स्मरण से ही मोक्ष मिलेगा, भगवत प्राप्ति मिलेगी। शिव जी कृपा कर देंगे तो तुम्हारा सारा पाप ताप संताप नष्ट हो जाएगा। आज की कथा यही विश्राम होगी। कल पुनः टाइम से सब लोग आएंगे और टाइम से आकर के और पुनः हम लोग आगे की अवशेष कथा सुनेंगे। कल हम लोग माता सती के चरित्र को सुनेंगे बहुत विस्तार पूर्वक। और अभी एक भजन हम लोग श्रवण करेंगे, फिर तुरंत आरती होगी। प्रसाद बिना लिए कोई नहीं